हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म मैथ्स गुरु में। कल हम बात कर रहे थे परसेंटेज की कि मैथ में परसेंटेज क्या होता है और इसका मैथ में प्रयोग क्या है। आज हम परसेंटेज के उन्हीं कंसेप्ट को आगे बढ़ाएंगे और पता करेंगे कि परसेंटेज किस तरह से प्रयोग किया जाता है और कैसे मैथ में परसेंटेज को निकाला जाता है। सबसे पहले बात करेंगे कि किसी भी प्रतिशत कमी या प्रतिशत वृद्धि का अर्थ क्या होता है। जैसे मान लीजिए किसी के पास 100 रुपए है, इसकी में 10% की वृद्धि होती है, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि इसके पास अब 110 रुपए हो जाते हैं। प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी का अर्थ ये होता है कि किसी में 10% की वृद्धि का अर्थ है कि वो वैल्यू 110% हो जाती है। हम जनरली किसी भी चीज को 100% मानकर चलते हैं। जो मूल वैल्यू होती है वो 100% होती है। इसमें यदि 10% की वृद्धि होती है, इसका अर्थ ये होगा कि ये वैल्यू 110% हो जाएगी। इसी के साथ यदि इसमें 10% की कमी होती है, इसका मतलब ये होगा कि ये वैल्यू 90% हो जाएगी। उदाहरण के लिए, यदि आपके पास किसी भी व्यक्ति की सैलरी 100 रुपए है, यदि इसकी सैलरी में 10% की वृद्धि होती है, तो इसकी सैलरी 110 रुपए हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए किसी के पास 500 रुपए हैं, अगर इसके रुपयों में 10% इसके 10% रुपए बढ़ जाते हैं, तो इसके पास 500 के 10% पॉइंट को एक इधर बाईं तरफ ले जाएंगे तो इसका प्रतिशत 10% 50 हो जाएगा। 500 में 50 रुपए की वृद्धि, इसके पास अब 550 रुपए हो जाएंगे। इसी तरह प्रतिशत कमी को निकालने के लिए किसी के पास यदि 100 रुपए है, इसमें इसको 10% रुपए ये खर्च कर देता है, तो इसके पास 100 का 10%, अब इसके पास 90 रुपए शेष बचेंगे। इसी तरह से जब हम प्रतिशतता के सवाल करते हैं तो हम किसी भी वैल्यू को 100 मानकर चलते हैं। इसमें होने वाली वृद्धि सीधी सीधी, जैसे इस पर 5% की वृद्धि होती है तो इसको 105 इसकी वैल्यू हो जाती है। इसमें यदि 10% का ह्रास या कमी आती है तो इसकी वैल्यू, यदि इसमें 10% का कमी आती है तो इसकी वैल्यू 90 हो जाएगी। जैसे यदि किसी व्यक्ति की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, यदि कोई व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है तो इसमें 10% की वृद्धि हो जाती है। तो 60 का 10% 6 प्लस 6 इसको ऐड करेंगे तो इसकी रफ्तार 66 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगी। इसी तरह यदि इसकी स्पीड 60 किलोमीटर प्रति आवर है और इसमें इसने 10% की कमी कर दी, तो इसकी -6 यानी कि 54 किलोमीटर प्रति घंटे इसकी रफ्तार रह जाएगी। इसी तरह से हम प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी का आकलन परसेंटेज के सवालों में करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति की आय 6,000 रुपए थी, यदि उसकी आय 20% घट जाती है तो नवीन आय क्या होगी? व्यक्ति की आय है 6,000 रुपए, इसमें 20% की कमी हुई तो इसका हम 80, व्यक्ति की आय है 6,000 रुपए, इसमें 20% की कमी हुई तो हम, एक तरीका यह है कि 6,000 का 80% हम निकाल लेते हैं। लेकिन ये बहुत ही बेसिक तरीका है, इस तरीके से हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन को नहीं करेंगे। इसका दूसरा तरीका है कि हम इसका 20% निकालेंगे, जो होगा 10%, एक पॉइंट बाई तरफ ले गए तो 600, और 20% के लिए 2 गुना करेंगे तो 1200। हम 6,000 माइनस 1200 करेंगे तो 4800 इसका आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका जो सबसे ज्यादा यूज कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किया जाता है वो ये है, ऐसे सवालों को आसानी और आसान बनाने के लिए हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फ्रैक्शन वैल्यू को प्रयोग करते हैं। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। जब इसमें कमी हुई है तो
इसमें से ऊपर वाला 1 घटा देंगे, कमी होती है, तो यह हो जाएगा 4/5। इसका हम 4/5 निकालेंगे तो 12 कट जाएगा, ये 4800। ये ज्यादा आसान है। इसी तरह से यदि आप इसमें 20% की वृद्धि होती है तो इसमें ये जोड़ेंगे 6/5, इसका 6/5 निकालेंगे तो इसमें प्रतिशत वृद्धि आ जाएगी। परसेंटेज के सवालों को आसानी से हल करने के लिए हम फ्रैक्शन वैल्यू का प्रयोग करते हैं। फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? फ्रैक्शन वैल्यू 100% को 1 मानकर लिखी जाती है। 50% इक्वल टू 1/2, 33/13% बराबर 1/3। इसी तरह से फ्रैक्शन वैल्यू चलती जाती है। इनके प्रयोग से हम क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। जैसे किसी व्यक्ति के पास रुपए 300 है, इसमें 33% की वृद्धि होती है। इस सवाल को यदि हम बेसिक तरीके से करेंगे तो 300 का 133.33% निकालने में हम अपना सारा टाइम वेस्ट कर देंगे। लेकिन इसी सवाल को यदि हम फ्रैक्शन वैल्यू से करेंगे तो हमें पता है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 होती है। वृद्धि हुई है तो नीचे की वैल्यू में ऊपर जोड़ेंगे, यानी कि 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4/3। इसका 300, ये कटेगा 100, यानी कि 400 अंतर बहुत ही आसानी से इसमें हमें प्राप्त हो जाता है। यदि हम इसको बेसिक कंसेप्ट से, अगर हमें फ्रैक्शन वैल्यू के बारे में जानकारी नहीं होगी तो हम इस सवाल कर ही नहीं सकते, या करेंगे तो सारा टाइम किसी सवाल में हम वेस्ट कर देंगे। यदि किसी भी वस्तु की कीमत 1200 रुपए थी, बाद में इसकी कीमत 1500 रुपए कर दी गई, इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? इस तरह के सवाल को करने के लिए हम इसमें डिफरेंस देखते हैं। 1200 से 1500 हुई, इसमें 300 रुपए का डिफरेंस आया। बेस वैल्यू पे हम हमेशा परसेंटेज निकालते हैं जिससे वृद्धि हुई है या जिससे वो वैल्यू घटी है। ये वैल्यू पहले 1200 रुपए थी, तो इसका 1200 करेंगे तो 300 से 1200 जाएगा तो 1/4। 1/4 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू है? यदि आपको ये पता है तो आप सीधा लिख सकते हैं 25%। यदि फ्रैक्शन वैल्यू नहीं पता है तो यहाँ मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो ये 25 बार चला जाएगा, ये 25% इसका आंसर आ जाता है। फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद करनी नहीं होती, सवाल करते रहते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू आपको अपने आप याद हो जाती है। यदि किसी के पास 16 रुपए हैं, इसमें 6.25% रुपए कोई व्यक्ति आके इस व्यक्ति को दे देता है, तो अब इसके पास कितने रुपए हो गए? इस वैल्यू को निकालने के लिए हम यदि बेसिक कंसेप्ट जाएंगे तो 100 प्लस 16.25% इसमें होगा, तो 16 का 106.25% निकालने के लिए हमें बहुत ही मेहनत की आवश्यकता होगी, इसलिए हम इस तरीके से यहाँ पर नहीं जाते। इसका फ्रैक्शन वैल्यू वाले मेथड पे हम जाते हैं। फ्रैक्शन वैल्यू इसकी होती है 1/16। इसी तरह अब इसमें वृद्धि हुई है तो 6 प्लस करेंगे 17/16, इसका 16 यानी कि इसके पास अब 17 रुपए हो गए। यदि आपको ये वैल्यू ज्यादा होती, जैसे 128, ये 8 होता, आपको 17 की टेबल नहीं आती, तो इसके लिए ये वैल्यू अगर 128 होती, ये 8 बार जाता और 17 इंटू 8, इसकी टेबल आपको 17 की नहीं आती, तो इसके लिए आप क्या मेथड अपना सकते हैं? तो इसके लिए आप, अगर आपको 17 की टेबल नहीं आती तो इसके मल्टीप्लिकेशन की जगह आप ये कर सकते हैं कि इसका 1/6, ये है वैल्यू 128, तो 128 का 1/16 निकालेंगे तो इसका आएगा 8,
8 को हम इसमें ऐड करेंगे, 128 और 8 136। ये इसका आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा। हम जरूरी नहीं है कि इसको एक साथ ही निकालें, हम पहले वृद्धि निकाल देंगे फिर इसमें ऐड कर देंगे तो ये और आसान हो जाता है। जैसे इस तरह के क्वेश्चन, गीता की आय सीता से 10% कम है, तो बताइए सीता की आय गीता से कितने प्रतिशत अधिक होगी। इस तरह के क्वेश्चन में हमें मानना होता है। मानते क्या है, हम इसमें अधिकतर वैल्यू को परसेंटेज के सवालों में 100 मानकर चलते हैं। इस तरह के सवालों में हमें मानकर चलना होता है। परसेंटेज के सवालों में अधिकतर वैल्यू को 100 मानते हैं। गीता की आय सीता से 10% कम है, तो सीता की आय हम मान लेते हैं 100 रुपए है, तो गीता की आय, इसकी आय हो गई 10 रुपए कम, तो ये हो गई 90 रुपए। तो सीता की आय गीता से कितनी अधिक है, तो ये 10 अधिक है किससे, 90 से। इसकी वैल्यू हो गई 1/9। 1/9 किसका फ्रैक्शन है, 11.11%। आंसर इसका आ जाएगा। एक पुस्तक का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% कम है, तो क्रय मूल्य इसका है, मान लेते हैं 100 रुपए। इसका अंकित मूल्य कितना होगा, अंकित मूल्य होगा 80 रुपए, 20% कम है। इसी के साथ यदि इसको कितने प्रतिशत अधिक में बेचा जाए कि न लाभ हो हानि, न लाभ न हानि के लिए हमें इसको 100 रुपए में बेचना होगा। अंकित मूल्य इसका 80 है, इसको 20 रुपए अधिक में बेचना होगा। 20 रुपए अंकित मूल्य 80 के कितने प्रतिशत हो गए, तो इसका 1/4, यानी कि 25% अधिक में बेचा जाए तो न लाभ हो न हानि। इसका आंसर 25% आ जाएगा। इस तरह के सवालों को करने के लिए हम सबसे पहले किसी भी वैल्यू को 100 मानते हैं। इसमें वृद्धि और इसमें कमी के लिए हमें कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती। जैसे 10% की वृद्धि के लिए हम सीधे इसमें 10 ऐड कर देंगे। इसका 20% कम है, तो इसमें सीधा 20% का माइनस कर देंगे, तो ये वैल्यू 80 हो जाएगी। इसमें किसी कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं है, इसलिए हम इसको 100 मान सकते हैं। अगर ये वैल्यू किसी और मानेंगे तब भी क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम इसको 10 या 100 मानकर चलते हैं। 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है। यदि ये 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ना है, तो इसकी रफ्तार में कितने प्रतिशत की कमी हुई, तो इसमें -5 की कमी होती है, तो 5 किसके 30 का बेस, तो इसको निकालेंगे 1/6। 1/6 का अर्थ होता है 16.66%। प्रतिशतता के सवालों को करने के लिए हमें बहुत ही कम फॉर्मूले की आवश्यकता होती है। लोग फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस के ट्रिक बताते हैं, लेकिन उसकी आवश्यकता प्रतिशतता के सवाल में नहीं पड़ती है। उसके लिए हम बिना फॉर्मूले के केवल बेसिक कंसेप्ट कर दे कि खर्च न बढ़े। इसके लिए हम मान लेते हैं कि खाद्य सामग्री पर वो पहले 100 रुपए खर्च करता था, अब इसका मूल्य 10% बढ़ गया। खाद्य सामग्री पहले 100 रुपए की आती थी, अब ये 110 रुपए की आएगी उन्हीं की सामग्री। जैसे वो 100 रुपए में 10 किलो गेहूं लाता था, अब 110 रुपए में भी 10 केजी गेहूं प्राप्त होते हैं, लेकिन उसके पास केवल 100 ही रुपए हैं। तो उसमें कितने प्रतिशत का कमी करे कि उसकी, इसमें क्वेश्चन है कि खाद्य सामग्री के प्रयोग कितना कम करे कि खर्च उसका 100 ही रुपए है, यानी 10 रुपए की उसमें कमी कर दे 110 पे, तो उसका 1/11, तो इसका खर्च नहीं बढ़ेगा। इसकी वैल्यू होती है 19.19%। इस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चंस को बिना फॉर्मूले के करते हैं। फॉर्मूला इसका होता है 100 गुणा वृद्धि।
अब तक हमने बात की जिसमें या तो प्रतिशत में कमी हो रही थी या प्रतिशत वृद्धि हो रही थी, जैसे 100 से 10% घट जाता था या कभी प्रतिशत बढ़ जाता था। लेकिन हम ऐसे क्वेश्चंस की कुछ बात करेंगे जिनमें प्रतिशत वृद्धि और कमी या प्रतिशत वृद्धि 2 बार होती है या कमी 2 बार होती है, प्रतिशत एक बार वृद्धि होती है फिर उसमें कमी होती है। इस तरह के सवाल को हम किस तरह करते हैं, बेसिक कंसेप्ट उसका भी सेम ही रहेगा। जैसे एक मजदूर की आय में पहले 20% की वृद्धि होती है, फिर उसकी आय 10% कम हो जाती है, तो उसकी आय पहले से कितने प्रतिशत अधिक या कम है। तो इसके लिए हम पहले मजदूर की आय 100 रुपए मान लेंगे। इसमें पहले 20% की वृद्धि होती है, तो 20% की वृद्धि के लिए अब इसकी आय हो जाएगी 120 रुपए। इसी के साथ इसमें अब 10 रुपए, इसी के साथ अब इसमें 10% की कमी हो गई, तो 120 का 10% 12 की कमी इसमें होगी तो 108। इसका मतलब इसकी फाइनल आय में 8% की वृद्धि हुई। इसी तरह किसी व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, पुनः 20% बढ़ गई, इसमें फाइनल जो वृद्धि है वो कितनी हुई। पहले इसकी आय हम 100 रुपए मानेंगे, इसमें 10% की वृद्धि हुई तो इसकी आय हो जाती है 110। इसके साथ ही इसमें 20% की और वृद्धि होती है, इस 110 का 20% 22 होगा, 22 और 10 132, यानी कि इसमें 32% की वृद्धि फाइनली हो गई। इस तरह के सवालों को करने के लिए, इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला भी है। ये फॉर्मूला आपको पूरे अर्थमेटिक में आपको काम आएगा। ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए, x प्लस वाई प्लस x बाई वाई 100। इस फॉर्मूले से इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर सीधे आ जाता है। प्रतिशत वृद्धि के लिए प्लस, प्रतिशत कमी के लिए यहां पर माइनस का प्रयोग किया जाता है। अगर क्वेश्चंस में आंसर माइनस में आता है तो प्रतिशत कमी आती है, और आंसर प्लस में आया तो इसका मतलब प्रतिशत वृद्धि हुई। जैसे उसी क्वेश्चंस को ले लेते हैं जिसमें पहले 20% की वृद्धि हुई, फिर 10% की कमी हुई, तो इसकी फाइनल जो आंसर है वो कितना आएगा। x की वैल्यू 20% मान लेते हैं, y की -10%, तो 20 माइनस 10, इसका फाइनल माइनस में आएगा, प्लस माइनस की जब गुणा होगी तो माइनस, तो 200/100 कट गया, 8% की वृद्धि आई क्योंकि ये आंसर प्लस में आया। अर्थात जिसमें एक व्यक्ति की आय पहले 10% बढ़ी, फिर 20% की वृद्धि हुई। इस तरह के क्वेश्चंस को फॉर्मूले की मदद से जब हम करेंगे तो x की वैल्यू 10 प्लस y की वैल्यू 20 प्लस 200/100, 30 प्लस 2, 32% प्लस में आया तो 32% की वृद्धि हुई। इस तरह के क्वेश्चन इस तरह फॉर्मूले से आसानी से किए जा सकते हैं।